आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर लेकर प्रस्तुत हूँ। बीच में लगातार लॉकडाउन की वजह से वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहा था। कुछ वीडियो पुराने पड़े हुए थे, उन्हीं वीडियो को शेड्यूल में थे तो वही वीडियो आ रहे थे। अभी लॉकडाउन में काफ़ी राहत मिल गई है, तो कुछ वीडियो जो क्वेश्चन आंसर आपके हैं उनका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। होम्योपैथिक बात ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक अपने आप में सिम्टम बेसिस मेडिसिन है, लक्षणों के आधार पर मेडिसिन है। आप डॉक्टर केबिन में जाकर जो डॉक्टरों से सिम्टम लेकर दवाई लेंगे तो उसकी एक अलग बात होती है। या पर्सनली डॉक्टर से बात करके सिम्टम पूरे लेके दवाई छांट के देने में एक अलग बात होती है। और इस तरह से जो मैं दवाई बता रहा हूँ तो इनका रिजल्ट किसी को आ भी आता है, किसी को नहीं भी आता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथिक पद्धति जो है अच्छी नहीं है। होम्योपैथिक पद्धति इतनी अच्छी है कि उसके रिजल्ट लाजवाब हैं। होम्योपैथिक पद्धति से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस पर फेथ करते हैं, जिसके रिजल्ट अगर प्रॉपर वे में आपने होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है उसके आधार पर आपने दवाई ली है, सिम्टम छांटते हुए, सिम्टम लेते हुए दवाई ली है, तो 100% होम्योपैथिक काम करती है। चलिए, कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हैं, बहुत दिन से दे नहीं पाया हूँ। जो चुनिंदा क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सब लोगों को जो होम्योपैथिक प्रति अवेयरनेस है वो बढ़े और कुछ लोगों को राहत मिले। अगर आपको हमसे सलाह लेनी है तो 7249999404 पर आप सलाह ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इसमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम इसमें लगी रहती है जो आपको पूरा सहयोग करेगी। चलिए, पहले क्वेश्चन आ रहा है महेंद्र बिश्नोई जी का। हेलो डॉक्टर, मेरे हाथ पाँव में अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कोई दवाई हो तो बताना। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ समस्या को जड़ से छुटकारा पाना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पसीना, हाथ पाँव में पसीना आना, कुछ एरिया में जो हमारे उस एरिया के पोर्स होते हैं, मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, पोर्स होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि उस एरिया से बहुत ज़्यादा पानी, पसीना जो है निकलने लगता है। बात करते करते या फिर कोई चीज़ लिखने में, ठंडे में भी उस एरिया से पानी निकलने लगता है। परंतु इसमें प्रॉपर वे में सिम्टम लेते हुए दवाई देंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ दवाई भी आपको सलाह दूंगा, उनको लेने से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। एक तो पानी की मात्रा, खूब पानी पीजिए, प्रॉपर वे में 8 घंटा नींद कम से कम लीजिए, और साथ में नेट्रम सल्फ जो मैंने यूज़ करी है 6x में, और सूर्यलेख और मदरिंचर में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। उसकी 4 गोली 3 बार और सूर्यलेख और की 10 बूंदें 3 बार, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुजीत शाह जी का। सर जी, मेरी लड़की की उम्र 2 साल 4 महीने हो गई है, लेकिन वह अभी तक मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं बोल पाती। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप नज़दीक में किसी होम्योपैथ से मिलके उनको सिम्टम पूरे दे के दवाई लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें सिम्टम जो लेने पड़ते हैं वो माँ के सिम्टम लेने पड़ते हैं, मम्मी के सिम्टम के आधार पर लड़की की दवाई की होती है। कुछ दवाई के मैंने रिजल्ट अच्छे देखे हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। सिप्लिनम हायर पोटेंसी पर 200 या 1 ml लीजिए, बस 4-5 खुराकें दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और 5-फॉस को देंगे 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को, लगातार लेंगे 1 महीने 2 महीने तक। तो इससे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हुए हैं। पर सिप्लिम को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, 200 या 1 ml से ज़्यादा पोटेंसी में नहीं लेंगे।
अगला क्वेश्चन जो आ रहा है सुपर 50 का, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए। नोज ब्लीडिंग होता है, 12 साल का लड़का है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? कई बार हमारे जो नाक के में जो ग्लैंड्स होता है वो बहुत कमज़ोर भाग होता है। छोटी सी चोट लगने में या मांस बढ़ने में, कई बार खुल जाने में, तो कई बार गर्मी की वजह से वहाँ से नक्शीर फूटना हो जाता है। कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं बहुत अच्छे, वो देखे हुए अमोनियम कार्ब 30 के, परंतु इसको 5 दिन से ऊपर मत लीजिएगा। 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को, 5 दिन से ऊपर मत लीजिएगा। और साथ में 5 फॉस 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में, 4 गोली शाम को लगातार देते रहिए। परंतु डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं पॉलिप तो बड़ा हुआ नहीं है। वो ज़रूरी है कि किसकी वजह से क्यों वो ब्लीडिंग बार बार हो रही है। जो मैंने अपने अनुभव में बता दिया आपको। इसके अलावा अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो बहुत उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नदीम सिद्दीकी जी का, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए। वैसे तो मैंने वीडियो में बता रखा है पहले, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। और नेजल पॉलिप है, नाक से खून निकलना है, उसका वीडियो भी लगवा दूंगा मैं लिंक में, आप प्ले लिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। परंतु एक साथ में तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आपको पानी की मात्रा खूब पीजिए, और साथ में रंग बिरंगे फल और रंग बिरंगी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। ककाया, पपाया, मदरिंचर बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके दिखाए थे। चाइना क्यू के प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी, और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो मैंने देखे हैं व्यक्तिगत, दोनों में अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। और साथ में वाइटमिन नंबर 1 को लेंगे तो लाजवाब रिजल्ट दिखाई देंगे आपको। इस तरह से अगला क्वेश्चन है एनएस सिंह जी का, लिपोमा की दवाई बताइए। लिपोमा के लिए मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। लिपोमा लंबे टाइम पर, चर्बी गांठ जो होती है वो लंबे टाइम पर होम्योपैथिक दवाई खाने से ठीक हो जाती है, पर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, ये बात का ध्यान दीजिए। अगर फिर भी आप हो सकता है तो प्रॉपर वे में किसी डॉक्टर से मिलकर या हमारे हेल्पलाइन नंबर 7249994004 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसे व्हाट्सअप करने से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, और जितनी हमसे सहायता होगी वो आपकी करेंगे जरूर। दुस्वास दास जी का आ रहा है, 4 साल के एक्ने की समस्या है, 21 साल की उम्र है। एक्ने की समस्या कई कारणों से होती है। एक तो हार्मोनल चेंजेस से होती है, एक इसमें बढ़ती हुई एज में, जब टीन एज होते बोलते हैं तो इसमें एक्ने की समस्या आती है, पिंपल्स की समस्या आती है। खूब मुँह धोइए, और कोई भी क्रीम पाउडर बिल्कुल मत लगाइए। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि बर्बिस एक्वोफोलियम मदर नेचर के बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए थे। 10 बूंद सफेद दिन में शाम को लेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। देवी प्रसाद जी का अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर मेडिसिन हाइप्रोसीमिया, इस पे ये बीमारी जो होती है इसमें क्या है कि पुरुष में सीमेन की मात्रा कम हो जाती है, परंतु इसके लिए भी आपको प्रॉपर वे में बिना डॉक्टर से मिले हुए, सलाह लिए हुए, पूरे सिम्टम बेसिस अगर आप इलाज किया जाए होम्योपैथिक में तो ठीक हो सकता है। और इस तरह से दवाई बताना ज़्यादा इसमें अधिक नहीं होगा, अच्छी दवाई इसमें छांट नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि आपके आसपास में किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए और उसको दिखाइए, या क्लिनिक में जाके प्रॉपर वे में बैठ के सिम्टम देते हुए दवाई लेंगे तो बहुत से दिखा देंगे। प्रमिला भारती जी का है, TLC 33,000 कैसे कम होगा। देखो TLC जो है 33,000 हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है, तो इसलिए देखना जरूरी है। जो TLC कम करने में मैंने रिजल्ट देखे हुए हैं, किन किन दवाई के देखे हैं बताऊंगा आपको। परंतु कभी भी TLC बढ़ रही है तो बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन है, उसकी जांच में आप देख के उसका इन्फेक्शन का उपचार कर लीजिए तो आपकी TLC तुरंत अपने आप घट जाएगी। TLC कम करने में पायोजेनियम के बहुत से रिजल्ट हैं,
200 या 1 पावर के। एलिसिरम के बहुत से रिजल्ट हैं, मैग्ब्यूर के बहुत से रिजल्ट हैं जो मैंने देखे हैं अपने, उसमें बहुत से रिजल्ट दिखाए थे। अब टीएलसी किस कारणों से बढ़ रही है, कौन सा इन्फेक्शन आपको है, वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो चीज़ ठीक कर दें तो बिल्कुल ठीक टीएलसी ठीक हो जाती है। ब्राइटा म्यूर की बहुत से रिजल्ट हैं टीएलसी कम करने में। ऐसी बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं जिनके टीएलसी कम करने में रिजल्ट है अच्छे हैं, पर किन कारणों से टीएलसी बढ़ रही है वो जानना जरूरी है। नई वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।